नमस्कार किसान भाइयों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। लहसुन के बारे में चर्चा करेंगे। साथ में देखिए, कल मैंने एमईपी नहीं होने पे या एमईपी होने के ऊपर मैंने कल एक वीडियो डाली थी, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। लेकिन किसान भाइयों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। लगता हो शेयर का लाइक है तो शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो सबसे पहले कल की एमईपी के बारे में आपको बता देते हैं कि कल जो मैंने बोला था एमईपी नहीं होने से आज चली गई है तो क्या होगा। देखिए, वो बात तो सत्य है कि एमईपी नहीं होने से क्या होगा, जो मैंने आपको बोला था दोबारा आपको बोलूंगा, लेकिन पहले एमईपी के बारे में आपको बता देता हूँ। तो देखिए, कल जो मैंने एमईपी का जो वीडियो डाला कि एमईपी हट गई है, उसकी वजह से ये होगा। तो एमईपी की बात जो थी वो मेरे से गलती हो गई, लेकिन जो मैंने बाकी सब चीज़ें जितनी भी बोली थी वो एक्चुअल है कि एमईपी हटने के बाद में 100% लहसुन में तेज़ी और ज़्यादा ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। एमईपी में हुआ क्या कि मेरे जो इंपोर्टर हैं बांग्लादेश के, उन्होंने मेरे को एक सर्कुलर भेजा, उसके नीचे एक मैसेज लिखा जिसमें लिखा कि $800 एमईपी सस्पेंडेड। तो मुझे ऐसा लगा कि इंपोर्टर ने भेजा है तो निश्चित है उन्होंने पढ़ के ही भेजा होगा, और मैंने ना पढ़ने की गलती उसमें कर ली। तो मतलब कि मैंने वो नहीं पढ़ा और मैंने सीधा ही बोल दिया कि एमईपी हट गई। ये मेरे से गलती हो गई थी किसान भाइयों। तो एमईपी अभी हटी नहीं है, एमईपी अभी भी 31 दिसंबर तक लागू है। 31 दिसंबर के बाद में ये हट जाएगी। लेकिन यही बोलना चाहूँगा कि जो मैंने एमईपी हटने के बाद की जो चीज़ बोली थी आपको कि इंपोर्टर जो है इंडिया के साइड घूमेगा बांग्लादेश का और यहाँ से लहसुन लेना चालू करेगा, तो उसमें किसी तरह की दो राय नहीं है। माना कि शायद मैंने एमईपी हटने से पहले आपको ये चीज़ बता दी, लेकिन जो चीज़ मैंने बताई है वो सत्य है, उसमें किसी तरह की कोई हेर फेर नहीं है। क्योंकि ये आप भी जानते हैं कि जब एमईपी हटेगी तो जो प्याज दूसरे देशों से जो आयात कर रहे हैं बांग्लादेश के अंदर, निश्चित बात है उनका ध्यान लहसुन से हट जाता है, तो कहीं ना कहीं दूसरी देशों से वो लहसुन भी मंगा लेते हैं। इसी की वजह से बांग्लादेश में जो प्रेजेंट टाइम के अंदर अपना जो लहसुन जा रहा है वो कम निर्यात हो रहा है, कम क्वांटिटी के अंदर वहाँ पहुँच रहा है। लेकिन अगर एमईपी जब हट जाएगी तो निश्चित बात है कि लहसुन का जो निर्यात है बांग्लादेश के अंदर बहुत ज़्यादा तीव्र हो जाएगा। उससे रेटों पे क्या असर पड़ना है ये आपको आप भी अच्छी तरह जानते हैं। देखिए, दूसरे देशों में मैंने कल भी बोला था लहसुन निर्यात हो रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि लहसुन कंटिन्यू दूसरे देशों के अंदर जा रहा है। सिर्फ अभी प्रेजेंट टाइम में बांग्लादेश में ही कम जा रहा है। अब जैसे कल एक भाई का कमेंट आया था जिन्होंने बोला कौन से देश में कितना लहसुन जा रहा है वो पूरी डिटेल्स बताइए। तो देखिए किसान भाई, आपको सबसे पहले एक चीज़ बोल देता हूँ, कहीं से भी डेटा निकालना इतना आसान नहीं होता है कस्टम में से। कुछ कुछ जगह के ही डेटा हम लोग निकाल पाते हैं क्योंकि कस्टम इतनी आसानी से डेटा नहीं देती है। फिर भी आपने कमेंट किया है कि आप कौन से देश में कितना लहसुन निर्यात हो रहा है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि कहीं से मुझे डेटा मिले और मैं आपको ज़रूर बताऊं। कुछ कुछ जगहों के डेटा हम लोगों को आसानी से मिल जाते हैं, जैसे बांग्लादेश हो गया, मलेशिया हो गया। यहाँ अगर जा रहा हो तो हमें फटाफट पता चल जाता है कि कितना लहसुन वहाँ निर्यात हुआ और कितना नहीं हुआ, कितने कंटेनर गए या बांग्लादेश गए हैं तो कितने ट्रक गए, सभी चीज़ों के बारे में ध्यान चल जाता है। लेकिन पूरे वर्ल्ड के अंदर कहाँ कहाँ इंडिया से निकला है उसका डेटा निकालना इतना आसान नहीं होता है। अगर आपको लगता हो आसान है तो गूगल के अंदर भी सर्च मार सकते हैं, आपको वहाँ पे भी ये डेटा नहीं मिलेगा क्योंकि ये गवर्नमेंट के अंडर रहता है। हम लोग इतनी आसानी से वहाँ से नहीं ले सकते, लेकिन कुछ कुछ जगह का ले सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं कोशिश अपनी ज़रूर करूँगा कि मैं आपको ज़रूर बताऊं कि कौन से देश में कितना लहसुन निर्यात हो रहा है। लेकिन निर्यात की जानकारी रहती है हम लोगों को कि निर्यात हो रहा है कितने, मतलब अगर सबको जोड़ करके हम लोग एक अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हाँ भी इतना टन माल जो है इतने महीने में, हर महीने इतना टन माल जो है भारत से निर्यात किया जा रहा है। लेकिन पर्टिकुलर कंट्री को लेकर के कि इस देश में कितना उस देश में कितना, वो थोड़ा मुश्किल होता है। फिर भी मैं जो बोल रहा हूँ कोशिश ज़रूर करूँगा। और रही निर्यात निर्यात के डेटा की, तो मैंने वही बोला कि कोशिश करूंगा। लेकिन भाव की अगर बात करते हैं तो देखिए, जो सिचुएशन अभी चल रही है ये आपको भी पता है, किसी भी मंडी में कहीं पे भी नरमी मेरे हिसाब से देखने को नहीं मिल रही है और आगे भी नरमी देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। क्योंकि मैंने आपको बोला ही है कि चाइना का लहसुन कम है। अब जैसे किसी ने बोला था कि चाइना में रकबा कितना है, तो मैंने उसके बारे में भी आपको बता दिया था। क्योंकि चाइना से भी इंफॉर्मेशन लेनी इतनी आसान नहीं होती, ये आपको भी पता है कि वहाँ अपने यहाँ जो सोशल मीडिया चलती है वो वहाँ सोशल मीडिया नहीं चलती है, और वहाँ की जो सोशल मीडिया चलती है वो भारत में भी नहीं चलती है। तो थोड़ा समय लगता है क्योंकि डेटा लेने में, जानकारी करने में हम लोगों को थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन डेटा आपको
पूरा देने की कोशिश करते हैं और फिर भी हम इंसान से थोड़ी बहुत गलती हमसे भी हो ही जाती है। तो ये जैसे एमईपी वाली गलती हुई, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा और इंतज़ार करूँगा आपके कमेंट्स की कि आप क्या कमेंट्स करते हैं, आपने माफ़ किया कि नहीं किया। बाकी इन्फॉर्मेशन आपको किसान भाइयों कल देंगे, क्योंकि एमईपी की वजह से थोड़ा अपसेट हैं। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।